Good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है एंड उसका टाइप क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। मतलब कि देखो, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, ये बेसिकली एक इंसुलेटर है। मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में इसके अंदर करंट की फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तब इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा और हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा। ठीक है, तब हम उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन हम अब देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे तब उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, जब एक डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो देखेंगे उसके अंदर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन है क्या। ठीक है, देखो डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है हमने देखा है। एक होता है नॉन पोलर और एक क्या होता है, पोलर। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है। प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया था कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, जब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मतलब कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वही है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। उसका जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसका पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब इसका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है। नॉन पोलर का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं।
इसका जो P होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, P का वैल्यू 0 होगा। और इसका जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक को हम एक स्लैब में देखते हैं, ठीक है, नॉन पोलर का एक स्लैब ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब है, ठीक है, मैटर का एक स्लैब है। तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक ये जो मॉलिक्यूल है इसका डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा। तो देखो हम मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ही ले लेते हैं यहाँ से, ये पूरा का पूरा एक मैटर है, ठीक है। इसमें से हम एक एटम को ले लेते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या है, ये न्यूक्लियस के भीतर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसका सेंटर भी न्यूक्लियस पे रहेगा, क्योंकि ये देखो एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा वो भी न्यूक्लियस पे होगा, ठीक है। अगर ये दोनों का सेंटर एक ही जगह पे होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डाइपोल बनने के लिए क्या होता है, ये दो पॉइंट है, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए ना, दो चार्ज के बीच में एक सेपरेशन होगा तभी वो डाइपोल मोमेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है और ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर इस न्यूक्लियस पे होगा, मतलब कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल सर नहीं बनेगा। हाँ बोलो। सर वो बोले सर उसका सेंटर सर न्यूक्लियस पे कैसे बन जाएगा सर? चार्ज तो सर ऑर्बिट में ही रहेगा ना सर, हाँ, नेगेटिव चार्ज जो उसका चार्ज इलेक्ट्रॉनिक और चार्ज। भी रहेगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा ना वो सेंटर पे होगा, ठीक है। चार्ज चार्ज ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर का जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सेंटर पे रहेगा। क्लियर है, इज इट क्लियर? यस ओके। तो इन दोनों का इफेक्ट एक ही पॉइंट पे होगा, तभी क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब कि यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। और ये जो मैंने एक स्लैब लिया है, ये टोटल मैटर का डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा,
जीरो ही होगा, ठीक है। तो कौन से सिचुएशन में होगा, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर जीरो होगा, तब इस मैटर का डाइपोल मोमेंट जो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये पोलर है। और नॉन पोलर के क्या होगा हम देखते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, फिर बाद में हम पोलर को देखेंगे। ये स्लैब है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अंदर जो मॉलिक्यूल है, मतलब कि जितने सारा एटम है, तो क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा ना, उसके ऊपर एक फोर्स आएगा। वो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, F इजिकल टू QE, ऐसा एक फोर्स आएगा। जब हम इस मैटर के ऊपर, मैटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये इसका जो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसका फोर्स लगेगा इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा और प्रोटॉन का फोर्स लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो ये देखो, नॉर्मली क्या होता है, ये तो एक एटम का क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, इसका ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, एक्शन मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये ऑर्बिट का सर्कुलर ऑर्बिट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब कि जब हम इस स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से एक ऑर्बिट बन जाएगा, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर थोड़ा मूव कर जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया, इसका जो जो बन गया है ये ऑर्बिट, इसका सेंटर यहीं पर आ जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, उसका जो सेंटर है वो थोड़ा मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर शिफ्ट कर गए तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा ना। जब इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा तब इसके बीच में एक सेपरेशन आ जाएगा। जब ये सेपरेशन आएगा तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होगा।
कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इसका जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया ना, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तब ये इस तरह से बन जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ से होगा। ठीक है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो नेट पोलराइजेशन होगा, नेट पोलराइजेशन क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब के इसका एक पोलराइजेशन हो जाएगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा, मतलब जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या बताए थे, नॉर्मल सिचुएशन में जैसे कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और जब इस मटेरियल को, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब के जब E इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू रहेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, अच्छा है, देखते हैं पोलर का क्या। अब देखो स्लैब ले लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो सर डाइपोल क्रिएट हुआ, तो सर उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या सर, या कंडक्टिविटी पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, हाँ आएगा, वही तो ऐसा हम कुछ? देखते हैं। अब पोलराइजेशन को समझ लो, खुद भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोलराइजेशन को समझने, ये पोलराइजेशन को समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पोलराइजेशन के वजह से ही एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा और क्रिएट होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तब तो कंडक्शन आ जाएगा, लेकिन क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली एक इंसुलेटर है। मैंने पिछले दिन ही बता दिए थे कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक इंसुलेटिंग मटेरियल का जो कंडक्शन बैंड होता है वो एकदम एम्प्टी होता है, मतलब उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखेंगे, या किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा, मतलब कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वही समझने के लिए तो ये पोलराइजेशन है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना। तो नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में हमने देख लिया कि नॉर्मली क्या है, नॉर्मली उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। ठीक है, लेकिन जब उस मैटर को हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो जीरो नहीं रहेगा, मतलब उसका एक वैल्यू आ जाएगा। ये नॉन पोलर के लिए है। ठीक है, अब पोलर को हम देखते हैं। अच्छा, पिछले दिन मैंने बताया था कि पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका क्या होता है, उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है ना, उसका जो मॉलिक्यूल है उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, और वो क्या होता है, कुछ इस तरह सा होता है, मतलब कि रैंडमली अरेंज रहता है। ठीक है, रैंडम होता है। और इसका जो
डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा तो किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, प्लस माइनस। नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इस तरह से, ठीक है। अभी ये स्लैब को देखो, इसमें क्या दिख रहा है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली अरेंज है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर है, ठीक है। पोलर के लिए क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल होगा इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका अगर आप ये पूरा मैटर की बात करें तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो ये तो रैंडमली अरेंज है ना। अब क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि देखो कोई लेफ्ट से राइट है, कोई राइट से लेफ्ट है, कोई ऊपर से नीचे है, कोई नीचे से ऊपर है, इस तरह से ये अरेंज होता है। तो इसका जो हम नेट डाइलेक्ट्रिक नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक हर एक का एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और इसके लिए इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। कब 0 होगा, जब हम इसके ऊपर फील्ड अप्लाई नहीं करते, मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। ओके, अब इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम अब फील्ड को अप्लाई करेंगे। ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू क्या है, ये। अब देखो ये जो मैटर है, हम क्या जानते हैं, जो किसी भी मैटर है वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने की कोशिश करेगा हमेशा। मतलब कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जितना हो सके कम होने की कोशिश करेगा। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चाहेगा कि सबसे मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब हो सकता है, जब उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ये दोनों, सपोज मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह सा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कि देखो ये फील्ड के एलोंग में ही है, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तब इसका क्या होगा, इसका जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। इस फील्ड की सर वजह से दोनों यहाँ फील्ड का जो पर एक डायरेक्शन टॉर्क एक ही लगेगा। तरफ है। हाँ बोलो। सर बोल रहे सर दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो सर फील्ड स्ट्रांग हो या वीक होगा सर। हाँ, क्योंकि हमने बोला ना कि इसका अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होने का कोशिश करेगा किसी भी मटेरियल, ये मटेरियल का नियम है, ठीक है। मतलब कि
वो इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है ना, उस स्टेट में आने की कोशिश करता है, ये तो हम जानते ही है। तो ये स्टेट पॉसिबल कब होगा? जब ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मतलब इसका और ये फील्ड का जो एंगल होता है ना, ये एंगल जब जीरो होगा, ठीक है। ये एंगल जीरो कब होता है? एंगल जीरो होता है तभी जब इसका जो डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तभी तो उसका एंगल जीरो होगा। तब उसका ऊपर फोर्स क्या, जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सर ये सर इक्विलिब्रियम सर नहीं समझ में आ रहा सर, क्या क्या इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेट सर नहीं समझ में आ ये रहा तो वाला। हर किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो एक एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा ना, मतलब कि वो न्यूट्रल स्टेट में रहने की कोशिश करेगा ना, है कि नहीं? देखो, मान लो किसी मटेरियल, किसी एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो क्या करेगा? वो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने की कोशिश करेगा। किसी दूसरे जो एटम है, मान लो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके ऊपर, मतलब तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा? नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्या करेगा? उस एटम में जाके क्या करेगा? उसके साथ एक बॉन्डिंग में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो ये नियम है कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का, तभी तो वो स्टेबल होगा ना। ये तो मटेरियल का नियम है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब जब इसके बीच का जो एंगल होगा ये जीरो होगा, ठीक है। मतलब कि कब होगा? ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन जब फील्ड के डायरेक्शन में होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। Am I audible? हेलो? हाँ सर। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा देखो, तो क्या होगा? तो इसके ऊपर, ये नॉन पोलर के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसका जो, ये देखो, ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अरेंज होगा। मतलब इसका एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, अब ये क्या होगा? ये जीरो नहीं होगा, इसका एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कि ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो। कब? जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये इज नॉट इक्वल टू जब जीरो होगा। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ है, इस पोलराइजेशन का वैल्यू क्या होगा? इस पोलराइजेशन का जो वैल्यू होगा वो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है,
तो इसका पोलराइजेशन क्या आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही इसका पोलराइजेशन का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। देखो ये तो हो गया। अब देखो इसका लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये सब नेगेटिव चार्ज है। इस साइड पे देखो सब नेगेटिव है, और राइट साइड में देखो सभी पॉजिटिव है। और इसका बीच का जो चार्ज है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब इस सिचुएशन में इसके बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक बीच के इस जगह में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव देखो ये कैंसिल कर रहा है। तो अब क्या होगा, फील्ड अप्लाई करने से इसका जो फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या क्या आ जाएगा, सब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, सब पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ऐसा होगा तो देखो क्या होता है, नेचुरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है और नेगेटिव में इनवर्ड होता है। तब इसका जो डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसा डायरेक्शन आएगा। पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगा। ठीक है, इस तरफ से होगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, मान लेते हैं ये ईपी है। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ है, और हमारा जो मेन फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो क्या है, उसको हम ई नॉट से लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड होगा इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि ये जो ईपी है, ये पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, मेन फील्ड के, मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ऑपोजिट में होगा। मेन फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। मतलब के यहाँ पर अब जो फील्ड, नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये जो ईपी है ये E0 E0 से कम होगा। मतलब ये जो हमारा जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ये जो फील्ड जनरेट हुआ है ये कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इस फील्ड के वजह से ही तो ये जनरेट हुआ है। ठीक है, और इसका जनरेट होने के बाद यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसका जो डिफरेंस है यही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? ये जब होगा तब हम कह सकते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज्ड हो चुका है, ये पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का एक जो इक्वेशन हमने देखा, ये क्या देखा, ये नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हम एक देखते हैं पोलराइजेशन का, P प्रोपोर्शनल टू E। ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इससे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, इसको हम काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स नहीं है, इसका नाम क्या है, ये काई है। और इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, काई को इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है,
मतलब कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो, ये जो हमारा फील्ड है, जितना ज्यादा फील्ड होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा ही होगा, P प्रोपोर्शनल टू E। और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, और ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो जितना ज्यादा होगा, हमारा जो ये पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन उतना इजी होगा। मतलब पोलराइजेशन का जो प्रोसेस होगा उतना इजी होगा, और कम होने से उतना इजी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो वैक्यूम है, एक वैक्यूम के ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, वैक्यूम क्या पोलराइज्ड हो सकता है, वैक्यूम क्या पोलराइज्ड हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैक्यूम तो फ्री स्पेस है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, तभी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तब भी यहाँ पर कोई पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये जीरो होगा। मतलब कि ये काई का वैल्यू वैक्यूम में क्या होगा, काई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, ये याद रखना। और ये जो इक्वेशन है, ये पोलराइजेशन का इक्वेशन, ठीक है। अब बोलो, कुछ कहना है तो बोल सकते हो। समझ में आया ना पोलराइजेशन क्या है? यस सर। देखो, हम फिर से एक बार बता देते हैं कि नॉन डाइलेक्ट्रिक दो ही तरह का होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है, उसका जो मॉलिक्यूल रहता है ना, वो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहता है मॉलिक्यूल का। और जो पोलर